नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता आटेवा सुल्तानपुर, आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संज्ञानवाद, जिसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। नाम याद कर लीजिए, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। लेव वाइगोत्स्की इसके प्रतिपादक हैं। फिर से लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? सामाजिक संज्ञानवाद। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का मतलब क्या था? समझ का विकास। जिसके प्रतिपादक क्या कौन थे? जी पियाजे और जेरोम ब्रूनर। संज्ञानवाद हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? संज्ञानवाद, जिसके प्रतिपादक थे जी पियाजे और जेरोम ब्रूनर। उसमें हमने क्या सीखा था? समझ का विकास। क्या सीखा था? समझ का विकास हमने सीखा था इसके पहले की वीडियो में। यहां पर क्या लग गया है? सामाजिक संज्ञानवाद, यानी समाज की समझ का विकास, या थोड़ा और इसको हम अच्छा से कह दें, समाज द्वारा समझ का विकास। फिर समझिए, समाज द्वारा समझ का विकास, ये है सामाजिक संज्ञानवाद, या सामाजिक रचनावाद भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक रचनावाद। तो इसके दो नाम हैं, सामाजिक संज्ञानवाद और सामाजिक रचनावाद। इसके जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। नाम से ही स्पष्ट है कहाँ के हैं? रूस के हैं, रसिया के हैं। और एक बात अचंभित करने वाली है कि 37 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी कितने साल जिए? 37 years। ठीक है, he was alive up to 37 years, or you can say he died after 37 years। 37 साल की उम्र तक वो जिए। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सामाजिक संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का मतलब समझ का विकास, और समाजवाद मतलब समाज द्वारा समझ का विकास। इसमें कुछ भी नहीं है। दो सिद्धांत इन्होंने दिए, वाइगोत्स्की साहब ने दो सिद्धांत दिए हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अप टू 15 मिनट्स की ये वीडियो होने वाली है। बहुत ही ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ये सिक्स्थ मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा है। ये छठवां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, मैंने अभी आपको इसके पहले भी बोला था कि भैया अगर बाल्टी में छेद है तो ऊपर से हम पानी डालते जाएंगे और नीचे से पानी निकलता जाएगा, कुछ भी तैयार नहीं होगा। तो आपको हमेशा, आप देखते होंगे मैं हर वीडियो के पहले थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पहला संरचनावाद। क्या पढ़ा था? संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद के जनक कौन थे? उंट और टिचनर, जो कि मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, संरचनावाद क्या करता है? ये संरचनावाद, ठीक है, यानी अंदर अंदर संरचना जो हमारी बनी है, अंतर निरीक्षण विधि पर कार्य करता है। ठीक है, उंट और टिचनर इसके जनक हैं, जो कि मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इसके पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था, बल्कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का एक भाग था। ये 1879 में उंट और टिचनर ने, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान के स्थापित किया था। तब से, ठीक है, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद। क्या पढ़ा था? प्रकार्यवाद।
ठीक है। प्रकारवाद के जनक कौन थे? विलियम जेम्स, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इसमें मस्तिष्क के कार्यों पर बल दिया गया है। इस पर डार्विनवाद का प्रभाव है। मस्तिष्क कार्य मतलब मस्तिष्क के कार्य। यहाँ अंतर्निरीक्षण विधि, ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क के कार्यों पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ाया था। इसके दो संप्रदाय थे, कोलंबिया संप्रदाय और शिकागो संप्रदाय। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ाया था आपको व्यवहारवाद। ठीक है, वा से व्यवहार और वहां से वॉटसन, जिसके जनक कौन थे? वॉटसन साहब थे, जेबी वॉटसन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको हमने सिखाया है। ठीक है, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत क्या थे, ठीक है, उनके प्रतिपादक कौन थे, सिद्धांत और प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें हमने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है, टालमैन, क्लार्क हल और गुथरी के बारे में आपने, ठीक है, सीखा था। और थॉर्नडाइक इसमें महा इंपॉर्टेंट है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। संरचनावाद के जनक कौन है? उन्ट और टिचनर, जो कि मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक जो व्यवहारवादी हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और प्रकारवाद के जो जनक हैं विलियम जेम्स, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। चौथा हमने इसके बाद पढ़ा था मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। पांचवा हमने पढ़ा था इसके पहले गेस्टाल्टवाद। क्या पढ़ा था? गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद। ठीक है, जिसके जनक वर्दीमर या वर्दाइमर है। छठा हमने पढ़ा था संज्ञानवाद, जिसके जनक जी पियाजे और जेरोम ब्रूनर हैं। ठीक है, समझ का विकास। और इसका मतलब ये हम सातवां पढ़ रहे हैं, ये हमारी गलती थी जो छठा लिखे पढ़े हैं हम। देखिए काम की चीज है। सामाजिक संज्ञानवाद, ठीक है, जिसके जनक की लेव वाइगोत्स्की हैं। इसके बाद हम लोग, ठीक है, सातवां आपके सामने लिखा है। आठवां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? क्षेत्रवाद, जिसके जनक कुर्ट लेविन है। फिर उसके बाद नौवां हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद, ठीक है, जिसके जनक मैकडूगल हैं। और 10वां हम लोग पढ़ेंगे मानवतावाद, ठीक है, जिसके जनक मैस्लो हैं, मां से मानवता और मां से मैस्लो। ठीक है, दिमाग में आप एकदम से इसको बैठा लीजिए भैया। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक संज्ञानवाद। ठीक है, इसके जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की, रशिया के हैं, 37 ईयर्स तक जिए। इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। पहला दिया है विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। यानी जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, विकास का तात्पर्य यहाँ पर, ठीक है, ज्यादातर अधिगम का है, सीखने से है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान से संदर्भित चीजें पढ़ रहे हैं। तो विकास क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, अंग्रेजी में उन्होंने बोला था द मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी मनुष्य सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। सामाजिक अंतःक्रिया का कौन उत्पाद है? मनुष्य। यहाँ पर क्या लिखा है? विकास, डेवलपमेंट इज द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो है दिस इज वेरी रिलेवेंट इन द प्रेजेंट सिनारियो, वर्तमान परिदृश्य में ये बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा नीति है वो इसी पर निर्भर है, सामाजिक संज्ञानवाद पर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते हैं, जो ज्यादा जानता है वो कम जानने वाले को कैसे बताता है,
किस तरह से चर्चा परिचर्चा वाद विवाद के द्वारा हम लोग सीखते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था सहयोगी अधिगम सिद्धांत। सहयोगी मतलब हेल्प, अधिगम मतलब सीखना। यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सोशल कल्चरल, ठीक है, कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह सहयोगी मतलब सहायता, ठीक है, एक दूसरे की सहायता। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायता कब दिया जाना चाहिए। जिसको ज्यादा आता है वो कम आने वाले को सहायता देगा, लेकिन कब देगा, अटकने पर कहाँ देगा, कैसे देगा, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिमाग में आपको बैठाना है सामाजिक संज्ञानवाद, ठीक है, जिसके जनक कौन है, लेव वाइगोत्स्की हैं, रशिया के हैं, 37 ईयर तक जिए। इन्होंने दो सिद्धांत दिया है। पहला, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, या विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। दूसरा दिया सहयोगी अधिगम सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कि हेल्प, यानी जिसको ज्यादा आता है वो कम जिसको आता है उसको हेल्प करता है, सहायता करता है। कब करता है, अटकते पर, यानी जब हमको नहीं आता है, कहाँ देता है, कैसे देता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं विकास, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है, इसको पढ़ते हैं। द मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मनुष्य सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है या परिणाम है, ठीक है। मैन यहाँ लिखा है, यहाँ ठीक है विकास लिखा है, कंफ्यूज मत करिए, यहाँ डेवलपमेंट है, ठीक है। अब जैसे दिया था, ठीक है, वैसे लिख दिया गया। अब सामाजिक अंतःक्रिया है क्या, सामाजिक अंतःक्रिया है क्या, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। सोशल इंटरेक्शन क्या है, बातचीत करना, वार्तालाप, ठीक है, कॉन्वर्सेशन, बातचीत मतलब टॉक, वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, ठीक है, संवाद भी जिसको कहते हैं। दूसरा है चर्चा परिचर्चा, डिस्कशन, ठीक है, क्या है, डिस्कशन, 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 CUSSION, डिस्कशन। वाद विवाद जिसको हम लोग डिबेट कहते हैं, जिसमें दो पक्ष बन जाते हैं, एक जो है फेवर करता है, एक अपोज करता है, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। जैसे दहेज प्रथा सही है कि नहीं, तो दो पक्ष बन जाए इसमें, एक पक्ष में बोले दहेज प्रथा सही है, एक जो है सिद्ध करे नहीं दहेज प्रथा गलत है, जिसको वाद विवाद कहते हैं, डिबेट कहते हैं। क्षेत्र भ्रमण करें, ठीक है, ठीक है, लखनऊ जाए, बनारस जाए, इलाहाबाद जाए, ठीक है, विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, ऐतिहासिक जगहों पर जाए, ठीक है, ये क्षेत्र भ्रमण कराता है। अगला है रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, ठीक है, रोल प्ले, यही आजकल वर्तमान शिक्षा नीति में किया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान शिक्षा इसी पे जोर दे रही है, ठीक है। रोल प्ले, कोई भूमिका, कोई नाटक है, उसमें कोई चंद्रगुप्त बन जा रहा है, ठीक है, कोई चाणक्य बन जा रहा है, भूमिका निर्वाह करना है, रोल प्ले करना। नाटक बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट दिया जाए, ठीक है, जिसमें बच्चों को किसी भी मुद्दे पर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि आज आप लोग करा रहे हैं अपने शिक्षा में, ठीक है। आज की वर्तमान शिक्षा जो है सामाजिक संज्ञानवाद पर ही आधारित है, NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, क्या है, संवादात्मक शिक्षा, यही, ठीक है, संवादात्मक शिक्षा। तो हमने अभी बताया था, आप जैसे 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 जैसे, ठीक है, आप मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, संरचनावाद से स्टार्ट किए हैं, दादाजी परदादा से लेकर के फिर दादाजी, फिर पापा जी, फिर लड़के जी, फिर ठीक है ना उनके लड़के, फिर उनके लड़के, तो वैसे वैसे हम लोग जो है वर्तमान में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान शिक्षा ये जो है विकास
सामाजिक अंतःजनी विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, वर्तमान शिक्षा किस पर आधारित है? सामाजिक संज्ञानवाद पर आधारित है। एनईपी 2020 संवादात्मक शिक्षा, ठीक है, पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सिद्धांत है, बस कुछ है नहीं इसमें, खत्म है ये, सहयोगी अधिगम का सिद्धांत। सहयोगी मतलब सहायता करना, हेल्प करना, अधिगम मतलब सीखना, सीखने में सहयोग करना। यह सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चरल, ठीक है, सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ज्यादा जानने वाले यदि कम जानने वाले का सहयोग करते हैं, ज्यादा जानने वाले यदि कम जानने वाले का सहयोग करते हैं तो इसे सहयोगी अधिगम सिद्धांत कहते हैं। समझिए, बच्चे आपस में क्लास में क्या करते हैं, मैंने बताया है, मनोविज्ञान आपके जीवन से जुड़ी हुई, ठीक है, चीजें हैं। वो सारी चीज वट एवर यू हैव बीन डूइंग इन अ क्लासरूम, इन द सोसाइटी, इन अ फैमिली, एवरीथिंग इज लाइक द सोशल CDP, और यू कैन से शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यानी आपका ये साइकोलॉजी क्या है, जो आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं वही है जो आप करते आ रहे हैं। इसमें क्या है, सिखाने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा जानने वाले को कम जानने वाले को बताना है। ठीक है, समझिए बात को। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, पहला बच्चा कहता है रीना आ रहा है, दूसरे बच्चे ने क्या कहा, नहीं नहीं रीना आ रही है। ठीक है, ये बच्चा थोड़ा ज्यादा जानता है, उसने बोल दिया रीना आ रही है, सही है। ठीक है, तो ये सहयोगी अधिगम सिद्धांत क्या है, सहायता करना है। अब सहायता कैसे होगा, कब, कहां, कैसे। कब, कार्य करते समय अटकने पर। ठीक है, सहायता कब करनी है, कार्य करते समय अटकने पर। कहां करनी है, जेडपीडी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जेडपीडी क्या है, या जेडपीडी की, ठीक है, सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोस्की ने दिया है, सामाजिक संज्ञानवाद ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ने दिया है जेडपीडी के सिद्धांत। जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन मतलब क्षेत्र, प्रोक्सिमल मतलब होता है नजदीकी, डेवलपमेंट विकास। ठीक है, यानी नजदीकी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और कैसे करना है, स्कैफोल्डिंग द्वारा। तीन चीज है यहाँ पर, कब, कहां, कैसे। सहायता कब करनी है, कार्य करते समय अटकने पर। कहां करनी है, जेडपीडी में। कैसे करनी है, स्कैफोल्डिंग द्वारा। आइए देखते हैं ये सब क्या है भैया। सहायता कब, कहां, कैसे, तो अभी आपको बताया मैंने, अटकने पर, कार्य करते समय अटकने पर हमें सहायता करनी है। कहां करनी है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जोन मतलब क्षेत्र, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नजदीकी या समीपस्थ, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, यानी संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ नजदीकी विकास का क्षेत्र, इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, या संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, ये तीन इसको हम लोग हिंदी में नाम देते हैं। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इस संभावित विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। लेव वाइगोस्की मतलब पूरा नाम है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने दिया। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने दिया। अब यहाँ पर एक ढांचा देख लीजिए क्या है भैया, ये निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी क्या है, आइए सीखते हैं। यहां पर क्या है, एक पहला व्हाट आई कैन डू। व्हाट आई कैन डू यानी वह जो मैं कर सकता हूं। दूसरा दिया है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प यानी जो मैं हेल्प से कर सकता हूं, सहायता से कर सकता हूं। और तीसरा है व्हाट आई कांट डू, जो मैं नहीं कर सकता हूं। अब आप बताओ हेल्प कहां दोगे। पहला है व्हाट आई कैन डू,
जो मैं कर सकता हूं, तो यहां हेल्प की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, जो मैं हेल्प से कर सकता हूं, यहां पर हेल्प की जरूरत है। और तीसरा है व्हाट आई कांट डू, जो मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो जहां नहीं कर सकते हैं यानी इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। हेल्प की जरूरत कहां, यहां जो मैं हेल्प से कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल है व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूं। बच्चे से पूछा आपने 8 तक का पहाड़ा सुनाओ, सुना सकता है भैया, सुना देगा। इसके बाद आपने पूछा भैया 9 का पहाड़ा सुनाओ, अब 9 का पहाड़ा पूरी तरह उसको नहीं याद है, वो हेल्प से कर सकता है, तो यहां पर हेल्प की जरूरत है। लेकिन आपने पूछ लिया 19 का पहाड़ा सुनाओ, अब 19 का पहाड़ा उसको एकदम नहीं आता है, तो यहां पर कहां पहुंच जाएगा, आई कान डू। तो 9 का पहाड़ा तो यहां पर आपने देखा हेल्प से कर सकता है, लेकिन 19 का पहाड़ा कांट डू में है। 8 9 19 यानी 8 का पहाड़ा, ठीक है, वो खुद कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है। 19 का पहाड़ा वो कर ही नहीं सकता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 9 का पहाड़ा वो बच्चा हेल्प से सुना सकता है। यही सहयोगी अधिगम का सिद्धांत है, यही संभावित विकास का क्षेत्र है, यही जेडपीडी है जिसको कह सकते हैं आप लोग। एक और एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट आई कैन डू, साइकिल चला लेता है बच्चा। व्हाट आई कान डू, कार नहीं चला पाता बच्चा। अब बीच वाली बात क्या हुई, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, बाइक साइकिल चला लेता है, कार नहीं चला पाता, लेकिन बाइक यानी मोटरसाइकिल वो आपके हेल्प से चला सकता है। तो आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र या जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ, यही बाइक हुआ, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। तो जेडपीडी क्या है आपने समझा, वह क्षेत्र जहां अधिगम करता यानी सीखने वाला सहायता करने से आसानी से सीख जाता है, उसे जेडपीडी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जहां अधिगम करता सहायता करने से आसानी से सीख जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको सिखाया गया, ठीक है, बाइक सीखना या नौका पहाड़ा सीखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके फोल्डिंग कैसे कब बताया गया, अटकने पर, कार्य करने पर, अटकने पर सहायता करनी है। सहयोगी अधिगम का सिद्धांत कहता है कार्य करने पर, अटकने पर हेल्प करनी है, ठीक है। कहां करनी है, जेडपीडी में, ठीक है, यानी जहां पर सहयोग की जरूरत है ना, जहां पर सहयोग करने से वो सीख जाए। और कैसे करनी है, इसके फोल्डिंग द्वारा। इसके फोल्डिंग कुछ भी नहीं है। आप लोग मिस्त्री को देखे होंगे, ठीक है, दीवार बनाता है, तो दीवार में जहां तक वो पहुंच पाता है, मान लो 3 स्टेप तक यहां तक पहुंच गया, वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तक वो दीवार जोड़ दिया। इसके बाद जब वो दीवार नहीं बना पाता है, तो यहां पर क्या करता है, वो इसके फोल्डिंग करता, पाढ़ बनाता है। क्या बनाता है, पाढ़। तो पाढ़ बनाने के लिए यहां पर जो है क्या निकालता है, ठीक है, एक बांस, दूसरा बांस, तीसरा बांस निकालेगा, इसके ऊपर पटरा रखता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पटरा रखता है, फिर उस पर चढ़ करके इसके ऊपर वाला बनाता है वो, ठीक है, इसके ऊपर वाला वो कैसे बनाता है, यहाँ पर पाढ़ बनाता है ऐसे, और पाढ़ बना करके उसके ऊपर बनाता है। और जब काम खत्म हो जाता है यहाँ का, तो फिर जो है वो क्या करता है, बांस निकाल लेता है, पटरा हटा लेता है, और फिर उसके ऊपर वाले में फिर वही सेम काम करता है, फिर वहां पाड़ बनाता है, ठीक है, और इस तरह से वो दीवार बनाता चला जाता है। इसके फोल्डिंग क्या है, पाड़ बनाना। अब पाड़ बनाना क्या है, आवश्यकता के अनुसार दी जाने वाली क्रमिक व अस्थायी सहायता। यानी जब आवश्यकता पड़ी तो पाड़ बनाया मिस्त्री ने, यहाँ पर बांस लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर पटरी रख दिया ऐसे, और उस पर चढ़ करके उसने ऊपर बनाया, फिर उसके बाद निकाल दिया। आवश्यकता पड़ी तो दी जाने वाली क्रमिक यानी क्रमबद्ध, पहले सहायता दिया फिर सहायता दिया। और अस्थायी, ये अस्थायी सहायता नहीं है कि एक बार पहाड़ बन गया तो जिंदगी भर बना रहेगा। पहाड़ बनाए, दीवार बन गई, पहाड़ निकाल दिए, फिर ऊपर पहाड़ बनाए, फिर बनाए, फिर ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार दी जाने वाली क्रमिक और अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, बस खत्म हो गया। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यहां पर
सामाजिक संज्ञानवाद, सारी बात ठीक है मैंने समझा दिया। सामाजिक संज्ञानवाद के जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की हैं। सामाजिक संज्ञानवाद क्या है? इसके पहले मैंने बताया था। संज्ञानवाद क्या है? समझ का विकास। सामाजिक संज्ञान क्या बात है? समाज के द्वारा समझ का विकास। ठीक है, समाज के द्वारा समझ का विकास। ठीक है, 37 साल तक लेव वाइगोत्स्की जिए थे, रूस के थे। उन्होंने 2 सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा दिया था? पहला उन्होंने दिया था कि विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मनुष्य सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, उत्पाद होता है। यानी इसमें क्या होता है? समाज में सीखता है। कैसे कैसे सीखता है? ठीक है, बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, चर्चा पर चर्चा के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, ठीक है, और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा। और दूसरा सिद्धांत था उनका, ठीक है, यहाँ पर क्या था? सहयोगी अधिगम का सिद्धांत होता है, यानी हेल्प के द्वारा, सहायता के द्वारा बच्चा कैसे सीख सकता है। ठीक है, इसमें हमने बताया कब, कहां, कैसे। तो सहयोगी अधिगम का सिद्धांत क्या है? कब? जब किसी कार्य को करने में यानी अधिगम में, सीखने में अटकते हैं तो वहां पर हमको कब मतलब वहां हेल्प करनी है। कैसे करनी है? कहां करनी है? जेडपीडी में। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, और जेडपीडी डेवलपमेंट यानी समीपस्थ, जहां पर सहायता की जरूरत है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, जहां पर जरूरत है वहां पर हमको हेल्प करनी है। और कैसे करनी है? स्कैफोल्डिंग के द्वारा, पाढ़ बनाकर करनी है। ठीक है, जब जरूरत पड़े तभी करनी है, अस्थायी है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाया गया। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर आपको क्या है? किताबें। कौन कौन सी किताबें लिखा था? 2 किताबें मेनली लिखा था। इस किताब के बारे में भी क्वेश्चन आता है। पहला है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, भाषा एवं विचार। इसमें एक विश्व प्रसिद्ध अवधारणा दी गई है जिसका नाम है अंतःवाक की अवधारणा, यानी सेल्फ इंटरेक्शन, खुद से वार्तालाप करना या व्यक्तिगत वार्तालाप करना, सेल्फ इंटरेक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है, लैंग्वेज एंड थॉट में पढ़ाया है इन्होंने। यहाँ पर क्या है? सोचना, स्वयं से बात करना। जब भी हम सोचते हैं तो खुद से बात करते हैं। और आपको ऐसा एहसास होगा तब जब आप किसी वीवीआईपी से मिलने जा रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, तो कल्पना करिए आप सोचते हैं ऐसे ऐसे बात करेंगे, यहाँ जाएंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। या अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो जब आप प्रेमिका से मिलते हैं या प्रेमिका प्रेमी से मिलती है तो पहले से एक ढांचा बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम बात करेंगे, ऐसे ऐसे करने पे इंप्रेस हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्फ इंटरेक्शन करते हैं। तो सोचना क्या है? स्वयं से बात करना है। बात किस में करते हैं हम लोग? भाषा में करते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? भाषा और विचार। विचार मतलब चिंतन। चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा है। चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने जो बुक दिया है उसका नाम है माइंड इन सोसाइटी, समाज में मस्तिष्क। समाज में मस्तिष्क, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा दी गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सामाजिक संज्ञानवाद को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। और एग्जाम में इससे संदर्भित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके रिपीटेड में तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड एट लास्ट, if you like this video, please do like, subscribe and share to friends. Thank you. That's all. जय हिंद, जय भारत।